Hello and welcome to the Law Prep tutorial. In today's session, we are going to discuss a very important topic, that is यूनियन बजट. आज है 31st ऑफ जनवरी. कल 1st ऑफ फेब को 11 AM पर आएगा हमारा बजट फॉर 2024 एंड 2025. बेसिकली अंतरिम बजट रहेगा, तो इनिशियली 2024 के लिए ही होगा. बट इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी विल डिस्कस व्हाट इज बजट, बजट होता क्या है, अलॉन्ग विद दैट सम हिस्टोरिकल फैक्ट्स रिलेटेड टू द बजट एंड बजट की जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमको अक्सर कंफ्यूज करती है. सो वी विल डिस्कस दैट पर्टिकुलर पार्ट इन दिस पर्टिकुलर सेशन. सो इफ इन केस यू हैव नॉट शेयर द सेशन येट विद योर फ्रेंड्स, प्लीज शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे सो दैट आपके बाकी फ्रेंड्स और आप भी टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस जो इंपॉर्टेंट सेशंस के हैं वो आपको नोटिफाई होते रहेंगे एंड आप लाइव जुड़ पाएंगे और टॉपिक्स को कवर अप अच्छे से कर पाएंगे. इन केस यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी रिलेटेड टू टुडेज सेशन, आप उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं. टीम आपके डाउट्स को एज सून एज पॉसिबल आंसर करेगी. कुछ हमारे सेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा. टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन दोनों में अवेलेबल है, सो दैट यू कैन ज्वाइन इट एंड डाउनलोड द पीडीएफ आफ्टर द सेशन और आफ्टर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्विकली एक बार सेशन को लाइक कर देंगे सो दैट हमको भी थोड़ा इंकरेजमेंट मिलता रहे. एंड बात करेंगे बजट होता क्या है, व्हाट इज बजट, और ये जो टर्म न्यूज़ में है हमारा अंतरिम बजट, व्हाट इज दिस अंतरिम बजट ऑल अबाउट. एकदम बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा. इन केस अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न फिर भी हो जाए सो यू कैन ड्रॉप योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन. द वर्ड बजट बेसिकली कम्स फ्रॉम एन फ्रेंच वर्ड दैट इज बुगेट. बुगेट एक वर्ड यूज़ होता है लेदर बैग के लिए. फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर लेदर बैग को बुगेट कहते हैं. तो बेसिकली ब्रिटेन के अंदर भी जब पार्लियामेंट हमने देखा तो पार्लियामेंट के अंदर भी एक लेदर बैग के अंदर फाइनेंशियल हमारे एस्टिमेट्स लेकर आते थे. सो वो जो वर्ड है बजट हमारा वो इस बुगेट वर्ड से बना है जो कि फ्रेंच के अंदर लेदर बैग को कहते हैं. सो अगर एग्जामिनर पूछे द वर्ड बजट इज डेराइव्ड फ्रॉम, तो डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बुगेट विच इज़ यूज्ड फॉर बेसिकली और रिप्रेजेंटिंग लेदर बैग. लेदर बैग को फ्रेंच में बुगेट कहते हैं और इसी वर्ड को ब्रिटेन ने अपने पार्लियामेंट में बजट के फॉर्म में यूज़ किया और एज पर आर कॉन्स्टिट्यूशन भी फिर हमने इसको कंटिन्यूसली फॉलो किया. बट कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल नंबर 112 बजट वर्ड को कहीं यूज़ नहीं किया है. कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअल में जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये जो इंटायर वर्ड है हमारा बजट, इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन में ही कहीं नहीं है. ये तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इस डॉक्यूमेंट को बजट कहते थे और हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म है वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट से इंस्पायर है. सो सिमिलरली इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जो वर्ड हमने यूज़ किया वो हमने बजट बना दिया. बट अगर एग्जामिनर पूछे इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड बजट इज मैंशन्ड और डिस्क्राइब्ड, कोई आंसर नहीं करना है क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर आर्टिकल में बजट वर्ड को टर्म को एक्सप्रेस नहीं किया है. बट का प्रोविजन ऑफ द बजट इज मेंशन, ऐसा कोई पॉइंट आ जाए देन यू विल आंसर 112 इसी आर्टिकल के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा, दैट मीन्स बजट इन सिंपल वर्ड हम यूज़ करते हैं. अब नेक्स्ट पार्ट ये तो हुआ कि वर्ड कहाँ से आया बजट, सिंपल पर्टिकुलर थिंग हमारी. नाउ ये बजट आखिर होता क्या है, ये कई बार पढ़ लिया हमने बुक्स के अंदर. स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेट रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन द फाइनेंशियल ईयर, मल्टीपल बार पढ़ा ये लाइन हमने. बट बजट होता क्या है ये समझ में कभी आया ही नहीं. सो एकदम बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड आखिर बजट क्या थिंक है. इमेजिन कि आप सब कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मनी अर्न करते हो एज एन योर इनकम सोर्स, लाइक फॉर सपोज कि 50,000 रुपीज़ आप सबकी सैलरी है पर मंथ आपको मिलेगी और आपको फिक्स डेट भी पता है कि फर्स्ट डे ऑफ द मंथ आपको वो सैलरी मिल जाएगी, यानी कि 1 फेब को आपके पास सैलरी आने वाली है. सो आप अपना ओवरऑल एक्सपेंडिचर प्लान करोगे. इनकम का सोर्स आपको पता है कि 50,000 रुपीज़ आएंगे, हमारा इनकम का सोर्स है, वो सैलरी हमारे पास आएगी. मतलब आपके पास एक एस्टिमेट रिसिप्ट पड़ी है कि सर मेरे पास इतना इनकम आने वाला है. अब आपके खर्चे भी होंगे भाई, जिस घर में रह रहे हो उसका रेंट हो सकता है, गाड़ी जो है पेट्रोल हमारा उस पर हमको या डीजल हमको फिल करना होगा व्हीकल के अंदर, मोबाइल का रिचार्ज, ब्रॉडबैंड का रिचार्ज होगा,
वाइफ भी कुछ मांगेगी, गर्लफ्रेंड भी कुछ मांग सकती है अगर किसी की है तो। सो इन दैट केस कुछ हमको प्लान एक्सपेंडिचर पहले से पता है कि कहीं हमको पैसा खर्च करना है। उधार ले रखा है तो दोस्त मांगेगा, कई दोस्त को कहा था सैलरी आएगी उसके बाद में पैसा देंगे, तो हमको पहले से पता है कि आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम, जिसको हमने वर्ड यूज़ लिया एस्टिमेट रिसिप्ट, जहाँ से सोर्स पैसा आने वाला है हमारा, वो हमारा खर्च कहाँ होगा उसको हमने एक्सपेंडिचर कहा। तो हम हमारे नॉर्मली जो प्लान करते हैं घर का हमारा प्लान एक्सपेंडिचर और हमारा इनकम का सोर्स, वो मंथली बेसिस पर होता है। लेकिन जब यही कंट्री के लेवल पे बात हो, इंडिया लेवल पे बात हो, तो ये हमारा इंटायर कंट्री के अंदर 1 ईयर के बेसिस के ऊपर होता है। और 1 ईयर वो न्यू ईयर वाला 1 ईयर नहीं होता है ना, हैप्पी न्यू ईयर वाला पार्ट हमारा नहीं होता, 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। यहाँ फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च तक जाता है। यानी कि इंटायर इस टाइम पीरियड के अंदर हमारे इनकम के सोर्सेज कौन कौन से गवर्नमेंट के हमारे, और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पैसा खर्च करेगी, वो सब का जो हमारा प्लान है, वो जो रिकॉर्ड है हमारा, उसको क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। जैसे हम अपनी पॉकेट मनी प्लान करते हैं कि हम इतनी मेरा पॉकेट मनी है, मेरा इनकम का सोर्स है, या इतनी मेरी सैलरी है, इनकम का सोर्स है, अब मैं इसको यहाँ खर्च करने वाला हूँ, यहाँ मेरा खर्चा होगा, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हमारा वो एक्सपेंडिचर बन जाएगा। बस इसी का लेखा जोखा, वो जो राइटिंग डाउन वाला पार्ट है, इनकम का सोर्स है, यहाँ खर्च हुआ, इन द एंड ऑफ द मंथ इतना बच गया, उधार लेना पड़ गया या फिर एक्चुअल में पैसा बच गया, वो डिफाइन करता है बजट सरप्लस में है या फिर डिफिसिट में है। अगर जितना आपने अर्न किया था उससे ज़्यादा खर्च कर दिया, मतलब बजट डिफिसिट में चला गया, हमको एक्स्ट्रा मनी की रिक्वायरमेंट हो गई, और जितना आपके पास इनकम का सोर्स था आपने बचा लिया, आपका सेविंग रह गई एंड में कुछ, तो वो हमारा सरप्लस के अंदर चला रहेगा। बस इसी को कहते हैं हमारा बजट, आसान भाषा के अंदर, इजी लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ हमको ये चीज़ याद रखनी है, हमारा कुछ पर्टिकुलर पैसा खर्च होता है और कुछ इनकम के सोर्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल के अंदर ये मेंशन है हमारा। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड हमने यूज़ किया है, और एक लेदर बैग के लिए वर्ड यूज़ होता है फ्रेंच वो बुगिट, इस वर्ड से ही हमारा बजट बनता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और बजट जो आता है वो इंटायर फाइनेंशियल ईयर के लिए, पूरे ईयर के लिए आता है। नाउ जो नेक्स्ट अभी हमारा कल बजट आने वाला है, 1 फेब को जो आने वाला है, अनाउंस होगा 11 बजे, वो बजट नहीं है, उसको हमने वर्ड दिया अंतरिम बजट। सो ये अंतरिम बजट क्या होता है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पार्ट कि सर आखिर ये अंतरिम बजट क्या होता है। एक्चुअल में क्या हुआ, इसका आंसर है हमारा हिस्ट्री में। हिस्ट्री में कैसे बात करते हैं, थोड़े हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ में, ताकि चीज़ें हम और आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और थिंग्स हमारी क्लियर रहेगी। इंडिया में जो फर्स्ट टाइम बजट प्रेजेंट होता है वो ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर प्रेजेंट होता है। कब होता है ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर, 7 अप्रैल 1860 को प्रेजेंट होता है। ये पर्सन इसको प्रेजेंट करते हैं, इनका नाम है जेम्स विल्सन। ये उस टाइम पीरियड के अंदर वायसरॉय की काउंसिल में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुआ करते थे। जैसे आज पार्लियामेंट है हमारी, उसके हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है। सो ब्रिटिश रूल के अंदर एक वायसरॉय की काउंसिल हुआ करती थी। वायसरॉय की काउंसिल मीन्स आज का पार्लियामेंट हमारा। एंड उस टाइम पीरियड के अंदर भी एक फाइनेंस मिनिस्टर थे जो कि जेम्स विल्सन थे। जेम्स विल्सन ने इंडिया का फर्स्ट बजट प्रेजेंट किया था। आपको ये डेट प्लस ईयर दोनों याद करनी पड़ेंगे। अब ये तो हुआ ब्रिटिश टाइम पीरियड की बात, लेकिन अब इंडिया इंडिपेंडेंट भी तो होगा। तो इंडिया का फर्स्ट बजट कब आया, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडिया का जो फर्स्ट बजट प्रेजेंट होता है वो होता है 26 नवंबर 1947 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिपेंडेंस की डेट याद है आपको, रिपब्लिक की भी डेट याद है आपको इजीली। फर्स्ट बजट जो इंडिपेंडेंट इंडिया का प्रेजेंट होता है वो इस पर्टिकुलर डे को प्रेजेंट होता है, दैट इज 26 नवंबर 1947। कौन प्रेजेंट करता है, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। नेम आपको याद रखना है, सनमुखम चेट्टी। ये पर्सन है हमारे सनमुखम चेट्टी, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये हमारा बजट प्रेजेंट करते हैं इस पर्टिकुलर डेट को। तो एग्जामिनर पूछे अगर आपसे फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया कब प्रेजेंट हुआ था, सो योर आंसर विल बी in 1860 by James Wilson. But examiner first budget of independent India की बात कर ले, then answer will be 1947, 26 November by the first finance minister of India और independent India, that is सनमुखम चेट्टी। इन्होंने प्रेजेंट किया था। और इस बजट में कुछ खास चीज़ें नहीं थी। जो बजट आया था हमारा, ये इंटायर ईयर के लिए नहीं आया था, अराउंड 7 मंथ्स के लिए आया था, क्योंकि इसी बजट के जस्ट बाद में नेक्स्ट बजट और प्रेजेंट होता है हमारा, वो इंटायर पूरे ईयर के लिए 1948-49 के लिए आता है। तो रिमेनिंग जो हमारा पार्ट था 7 मंथ्स के अराउंड ये बजट आया था। तो जब 1948-49 का बजट आया ना, तो ये प्रेजेंट कर रहे थे वो नेक्स्ट वाला बजट भी इसके बाद जो आया। तो इनसे पूछा गया कि सर ये जो प्रेजेंट कर रहे हो
ये तो ठीक है इंटायर ईयर के लिए। तो पहले वाला जो पर्टिकुलर बजट था, यानी कि जो आपने इस डेट को प्रेजेंट किया था, उसको क्या कहेंगे फिर? तो ये जो पर्सन है ना हमारे षणमुखम चेट्टी, इन्होंने कह दिया कि 1947 में जो बजट मैंने प्रेजेंट किया था, वो बजट एक्चुअल में हमारा एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं था, इसीलिए मैं उसको कहता हूं अंतरिम बजट। वापस रिपीट करता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। षणमुखम चेट्टी, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, अपनी नेक्स्ट बजट स्पीच के अंदर 1948-49 की स्पीच के अंदर खुद ही ये कहते हैं कि प्रीवियस वाला बजट, इट मींस 1947 वाला बजट को मैं अंतरिम बजट कहता हूं। यहां ये जो वर्ड यूज हुआ हमारा अंतरिम बजट, एक्चुअल में षणमुखम चेट्टी ने जो यूज किया उस वर्ड के कारण आया। इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन ही नहीं है कि अंतरिम बजट नाम की भी कोई चीज होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज हुआ है। अंतरिम बजट जैसी कोई पर्टिकुलर चीज या वर्ड मेंशन ही नहीं है हमारा। ये तो षणमुखम चेट्टी ने खुद नहीं 1947 के बजट को कह दिया ये अंतरिम बजट है। और क्योंकि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आया था, अराउंड 7 मंथ्स के लिए, तो उसके बाद से जितने भी पर्टिकुलर बजट लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आए, उनको अंतरिम बजट नेम दे दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि सर षणमुखम चेट्टी ने तो चलो कह दिया कि मेरा वो जो पहला वाला बजट था, फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, वो मेरा अंतरिम बजट था, बट अब क्यों कहते हो? अब तो मल्टीपल बजट्स आ गए हैं ओवरऑल हमारे। तो एक टर्म बना और एक कन्वेंशन हमने यूज़ किया कि इमेजिन करो एक ऐसा सिचुएशन आता है कि गवर्नमेंट इलेक्शन में जाने वाली है, लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। इन 5 ईयर्स होते हैं, ईच आफ्टर 5 ईयर हमको इलेक्शंस देखने को मिलते हैं। तो जब अभी प्रेजेंट में इलेक्शंस होंगे हमारे इसी ईयर के अंदर 2024 में, जुलाई के अराउंड, जून जुलाई के अंदर, तो नेक्स्ट गवर्नमेंट हमारा, ऑल्दो सेम गवर्नमेंट आने के चांसेस पूरे हैं, बट गवर्नमेंट जो हमारा रिमेनिंग है ये टर्म हमारा, ये अराउंड 5 to 6 मंथ ही रिमेनिंग है। इमेजिन करो अगली बार गवर्नमेंट कोई और आ गई तो इलेक्शन के बाद में, या चलो सेम ही आ गई तो इन दैट सिचुएशन इट इज़ नॉट श्योर कि नेक्स्ट सरकार हमारी कौन सी आएगी। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या करती है, मिसयूज ऑफ पावर नहीं करती, ताकि वोटर्स को हम थोड़ा सा क्या कर सकें, लुभा सके वोटर को कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, हम तुम्हारे लिए वो करेंगे, है ना, और पूरा ईयर का बजट निकाल दिया। तो इस वजह से जब गवर्नमेंट हमारा क्या होती है, इलेक्शन में होती है, तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बजट आता है, और लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जब बजट आता है तो उसको हमने षणमुखम चेट्टी ने जो वर्ड यूज़ लिया था अंतरिम बजट, ये यूज़ करते हैं। और इस अंतरिम बजट में कोई मेजर अनाउंसमेंट्स नहीं होती। जैसे अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने पहले ही कह दिया ये अंतरिम बजट है, इसमें हम कोई बड़ी पॉलिसी को अनाउंसमेंट करेंगे ही नहीं, ऐसा खुद नहीं कह दिया हमारा। ये बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो आचार संहिता है, जिसको हम मॉडल कॉन्ड ऑफ कंडक्ट कहें, कि वोटर्स को आपने थोड़ा सा इंकरेज करने की कोशिश की कि हमको वोट दोगे तो हम ये करेंगे, अपने फेवर में वोट लाने के लिए हो सकता है आपने प्लान कर दिया कि नेक्स्ट पर्टिकुलर ईयर में या इसी ईयर के अंदर हमारा जुलाई में या जून में या सितंबर में, अक्टूबर में हम ये चीज़ करने वाले हैं। तो वोटर कहेगा कि भैया ये पावर सरकार में ये हमारी सरकार पावर में आएगी तो ही पॉसिबल हो पाएगा ये करना। तो एक टाइप ऑफ आपने इन्फ्लुएंस कर दिया वोटर को। ऐसा नहीं हो इलेक्शन ईयर के अंदर, इस वजह से अंतरिम बजट में कोई भी टाइप ऑफ न्यू पॉलिसी अनाउंसमेंट नहीं होती। बट रिमेनिंग जो पर्टिकुलर मंथ रह गए, 4 to 5 मंथ जितने भी रह गए, उनमें सरकार का काम कैसे चल सकता है, छोटा मोटा काम, बड़ा बड़ा हमारा काम नहीं, कोई नया टैक्स चेंज नहीं करते हमारा, कोई नई पॉलिसी लेकर नहीं आते, बस छोटा मोटा जो काम चल जाए, 4-5 महीने निकल जाए जैसे जैसे, वैसा अनाउंसमेंट करते हैं। और इस टाइप के बजट को कहते हैं हमारा अंतरिम बजट। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी क्वेरी हो तो ड्रॉप कर सकते हो। तो आई होप कि बजट एंड अंतरिम बजट दोनों में डिफरेंस तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट, ये इमेज आपने देखी होगी न्यूज़पेपर्स के अंदर मल्टीपल बार, हर ईयर आती है और इस ईयर भी आई थी, 24 जनवरी को आई थी। इसको कहते हैं हलवा सेरेमनी। आपको बुक में एक कढ़ाई के अंदर हलवा दिख रहा होगा, भूख तो नहीं लग रही किसी को, है ना, ज़्यादा मीठा खाना नहीं चाहिए, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये हमारा हलवा सेरेमनी है। जैसे घर में होता है हमारा नॉर्मली कि कुछ अच्छा काम होता है तो मीठा, रिजल्ट आएगा तो कुछ स्वीट, कुछ टॉफ़ी, कुछ चॉकलेट, कुछ हमारा मीठा आना चाहिए। एग्जैक्टली ये भी हमारा घर का ही एक अच्छा काम है। पूरे इंटायर ईयर का प्लान बन के तैयार हो चुका है, प्रिंटिंग करनी बाकी है। सो इन दैट पर्टिकुलर केस जब ओवरऑल बजट डिसाइड हो जाता है कि किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कितना पैसा अलोकेट होगा एंड कौन सी स्कीम के लिए अलोकेट होगा, ये जब फाइनलाइज हो गया, सब कुछ हो गया और बस सिर्फ प्रिंटिंग करना बाकी है, तो प्रिंटिंग से प्रायर टू प्रिंटिंग इस तरह का हलवा बनता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही, नॉर्थ ब्लॉक में हमारा। और
इस तरह से फिर फाइनेंस में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, वो बाकी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, बाकी स्टाफ में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये बहुत लॉन्ग हमारा एक ट्रेडिशन है जिसको हमने नेम दे रखा है हलवा सेरेमनी, जो हमको नॉर्मल हमारे घरों में नजर आता है, हम इन आवर हाउसेज वही सेरेमनी यहाँ पर देखने को मिलती है। भूख लग रही तो ले सकते हो इसमें से थोड़ा सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। एक पार्ट और आपने सुना होगा, एक टाइप ऑफ थ्योरी सुनी होगी कि जब बजट प्रेजेंट होता है तो फाइनेंस मिनिस्टर के सारे स्टाफ को घर नहीं जाने देते, 1-2 महीने उनको वहीं रखते हैं हमारा। और फाइनेंस मिनिस्टर का भी फ़ोन जो है वो रख लेते हैं अपने पास में, उनके पास फ़ोन नहीं होता। ये भी बात बिल्कुल सच है, इसको कहते हैं लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड होता क्या है, एक इंसिडेंट हुआ था बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग, 1950 में हमारा बजट प्रेजेंट जो हुआ था वो लीक हो गया था। जॉन मथाई उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। तो 1950 का बजट जब लीक हो गया था तो जॉन मथाई को अपने पोस्ट से रिजाइन देना पड़ गया था। तब से एक नॉर्म बना दिया हमने कि बजट लीक नहीं होना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों जरूरी है? इमेजिन एक सिचुएशन कि आपको पहले से पता चल जाए, बजट से पहले आज पता चल जाए, कल बजट प्रेजेंट होने वाला है, आज पता चल गया आपको इसी क्लास के अंदर कि गवर्नमेंट ना आपके स्टेट के अंदर और आप ही के डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बहुत बड़ी लैंड हमारा जो है एक्वायर करने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट एक सोलार प्लांट लगाएगी, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सोलार प्लांट वो आपके डिस्ट्रिक्ट में लगने वाला है। और गवर्नमेंट जो है हमारा एक्विजिशन करेगी लैंड का, आपको पहले पता चल गया। तो आज आप तो हाथों हाथ जाकर के आज बिफोर बजट अनाउंस हो लैंड परचेज कर लोगे बहुत सारी, ताकि जब गवर्नमेंट अनाउंस करेगी और उसके बाद लैंड हमारा एक्वायर करना आएगी तो आपको मोटा पैसा मिलेगा, 4-5 गुना दाम में आप क्या करोगे, उसको हमारा वापस बेचोगे। इसीलिए बजट लीक नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या प्लान बनाया है या पता नहीं चलना चाहिए बिफोर फाइनेंस मिनिस्टर हमारा उसको अनाउंस नहीं कर देती। इसीलिए जब 1950 के अंदर ऐसा हुआ कि पहले कुछ डॉक्यूमेंट लीक हो गया, पता चल गया कि बजट के अंदर क्या होने वाला है, तो जॉन मथाई ने रिजाइन कर दिया था। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी वापस थिंग्स ना हो इसीलिए क्या कर दिया, एक रूल हमने बना दिया कि जब ये हलवा सेरेमनी हो जाएगी, मतलब कंप्लीट हो जाएगी, उस दिन से लेकर के फाइनेंस मिनिस्टर जब 1 फरवरी को यानी कि जो कल हमारा स्पीच देगी, तब तक सारे स्टाफ जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के इन्वॉल्व थे बजट मेकिंग प्रोसेस में, उनको हम बंद करके रखेंगे। कहाँ पे? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक ब्लॉक है, नॉर्दर्न ब्लॉक, वहीं फाइनेंस मिनिस्ट्री एग्जिस्ट करती है, उसके बेसमेंट में वहीं उनको खाना पीना है, रहना है, सोना, जो करना वो सब वही कर रहा है। जब तक फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी अपनी बजट स्पीच देकर के ख़त्म नहीं कर देती, उनको लॉक रखेंगे। इसको कहते हैं हमारा लॉक इन पीरियड। ये चीज़ याद रखना। तो वो हलवा सेरेमनी से ही स्टार्ट हो जाता है, पहले मीठा खिलाएंगे और उसके बाद घर में बंद कर देंगे, यानी कि मिनिस्ट्री में बंद कर देंगे। ये हमने हमारा फॉलो किया। हलवा सेरेमनी क्या है मैंने लिख दिया है, आप आराम से बाद में नोट्स बना सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री एंड सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द हिस्ट्री। ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर है? कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप इसके रिगार्डिंग में पॉइंट्स को ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट हमारा एक फैक्ट और याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ओनली वन टाइम ही हुआ है, उसके बाद कभी नहीं हुआ। 1948 का जो यूनियन बजट था, जो यही हमारे षणमुखम जी लेकर आए थे, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो ऐसा फर्स्ट यूनियन बजट था जिसमें ये डिसाइड किया था कि इंडिया और पाकिस्तान टिल दिस पर्टिकुलर डेट सेम करेंसी यानी कि इंडियन रुपया यूज़ करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नोट डाउन करके रखो एक्स्ट्रा पॉइंट्स के अंदर हमारा, कि इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट तो षणमुखम चेट्टी ने हमारा प्रेजेंट किया था ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। बट इसके बाद जो नेक्स्ट बजट आया 1948 का हमारा बजट, जो सेम पर्सन हमारे षणमुखम चेट्टी जी ने प्रेजेंट किया, उसमें एक पॉइंट था कि सितंबर 1948 तक सेम करेंसी रहेगी इंडिया और पाकिस्तान की। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ढूंढोगे भी तो भी नहीं मिलेगा, इसलिए लिख के रख लो। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट बजट आता है हमारा, वो जॉन मथाई रखते। अभी मैंने आपको बताया था 1949-50 वाला पर्टिकुलर पार्ट हमारा, ये फर्स्ट बजट था हमारा जिसमें बजट प्रिपेयर हुआ था फॉर द यूनाइटेड इंडिया। अब ये क्या होती है सर नई चीज़, यूनाइटेड इंडिया और इंडिया अलग अलग चीज़ है क्या? इस टाइम फ्रेम के अंदर अलग अलग थिंक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, फिर पता लगेगा सर कंफ्यूज हो गए। इंडिया के अंदर जब ब्रिटिश गए तो एक पर्टिकुलर रीजन था ब्रिटिश इंडिया, और कुछ पर्टिकुलर रीजन्स थे प्रिंसली स्टेट्स, यानी वही राजा महाराजा की रियासतें। सो 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो प्रिंसली स्टेट्स को हमने क्या दिए, ऑप्शंस दिए कि इधर यू कैन ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान, और अगर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो तो भैया इंडिपेंडेंट भी रहना, वी हैव नो इश्यूज।
सो इससे प्रायर जो बजट आए वो ओनली ब्रिटिश इंडिया वाले रीजन के लिए थे, यानी जो ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे वो वाले रीजन के लिए थे, क्योंकि ब्रिटिश हमारे प्रिंसली स्टेट्स का जो ओवरऑल इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा था हमारा। वो वर्क जो कंप्लीट हुआ उसके बाद जो बजट आया उसको कहा हमारा फर्स्ट बजट फॉर यूनाइटेड इंडिया। मतलब इंटायर जो आज का मैप आपको नजर आता है इंडिया का, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर एंड हैदराबाद, जूनागढ़ और बाकी सभी जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे वो सब इंक्लूडेड थे। वो जो बजट था हमारा यूनाइटेड इंडिया का, तो वो हमारा जॉन मथाई ने प्रेजेंट किया था। ये पॉइंट याद रखना है, एग्जामिनर अगर आपके साथ खेलेगा वर्ड्स में तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ईच एंड एवरी फैक्ट रिलेटेड टू द बजट जो हिस्ट्री में हमारा है वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो यूनाइटेड इंडिया वाला जो पर्टिकुलर पार्ट था या यूनाइटेड इंडिया का जो बजट था हमारा, वो जॉन मथाई लेकर आए थे। ये थिंग याद रखनी है। ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना है आपको, यहीं पर एक पॉइंट मेंशन होगा हमारा, आप ये एक टाइम फ्रेम देखोगे 1949 50 1950 51। क्या आपको लगता है कि इस टाइम फ्रेम के बीच में एक डेट आई होगी 26 जनवरी 1950? ये डेट जो है हमारा, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? क्विकली कमेंट सेक्शन के अंदर आप ड्रॉप करेंगे। ये डेट रिप्रेजेंट करती है इंडिया के रिपब्लिक डे को। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही आके गई है हमारी। इसी वजह से एग्जामिनर एक क्वेश्चन इस पे और फ्रेम करता है। अगर ये लैंग्वेज यूज नहीं करता यूनाइटेड इंडिया का, तो एग्जामिनर कहेगा बताओ रिपब्लिक ऑफ इंडिया का या इंडियन रिपब्लिक का फर्स्ट हमारा जो बजट था वो किसने प्रेजेंट किया था, है ना? क्या पूछ सकता है हमारा, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का फर्स्ट बजट किसने प्रेजेंट किया था? सेम जॉन मथाई ने किया था। बिकॉज ये जो हमारा टाइम फ्रेम था 1949-50 एंड नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट हमारा 1950-51, ये दोनों बजट इसी पर्सन ने हमारे यानी कि जॉन मथाई ने प्रेजेंट किए थे। और बीच में आती है एक डेट, दैट इज हमारा 26 जनवरी 1950। तो इंडिपेंडेंट इंडिया का बजट पूछे तो सनमुखम जी, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का बजट पूछे तो आंसर विल बी जॉन मथाई। और अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दे और पूछे कि बताओ भैया वो कौन सा बजट था जो यूनियन इंडिया के लिए आया था, वो किसने प्रेजेंट किया था, तो हमारे जॉन मथाई ही आंसर रहेंगे। एक इंटरेस्टिंग पार्ट और है बजट के रिगार्डिंग में, इंडिया एक हिंदी मेजॉरिटी कंट्री है हमारा, बट 1955 तक बजट ओनली इंग्लिश में आता था। भाई ब्रिटिशर्स इंग्लिश में प्रेजेंट करते थे तो हमने भी ओनली इंग्लिश में प्रेजेंट किया। लेकिन कैसे पॉसिबल हो सकता है ये हमारा कि इंटायरली आप यही चीज़ फॉलो करते जाओ करते जाओ करते जाओ? तो एक पर्सन आया हमारे जिनका नेम आपको याद रखना है, CD देशमुख। ये थे थर्ड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, बजट जो है हमारा वो हिंदी में भी आना चाहिए, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आना चाहिए। और इन्होंने, ये वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने पार्लियामेंट में बजट को प्रेजेंट किया इन हिंदी, है ना? तो याद रखना आपको कि किसने प्रेजेंट किया या किस पर्टिकुलर ईयर से बजट हमारा आने लगा इन हिंदी, वो चीज़ आपको याद रखनी है। थर्ड फाइनेंस मिनिस्टर थे ये कंट्री के हमारे, CD देशमुख इनका नेम था। और लकीली बाय कोइंसिडेंस ये RBI के फर्स्ट गवर्नर भी हैं, तो ये फैक्ट भी एक्स्ट्रा नोट डाउन कर लेना है। अब फाइनेंस मिनिस्टर फर्स्ट किसने प्रेजेंट किया ये क्लियर है, रिपब्लिक इंडिया वाला पार्ट क्लियर है, एंड हिंदी के अंदर फर्स्ट टाइम किसने प्रेजेंट किया ये क्लियर है। सम अप करके एक पॉइंट और लिख लो कि सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट नंबर ऑफ टाइम बजट प्रेजेंट करने वाले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मोरारजी देसाई। ऑल्दो ये PM भी थे हमारे इंडिया के, बट 10 टाइम्स इन्होंने बजट प्रेजेंट किया है एज एन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मोस्ट नंबर ऑफ बजट प्रेजेंटेड बाय एनी फाइनेंस मिनिस्टर इन द हिस्ट्री टिल डेट जो कोई है वो हमारे मोरारजी देसाई है, ये पॉइंट लिख लो। उसके बाद हमारे P चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी, उन्होंने 9 टाइम्स किया है। फिर कंटिन्यूसली आपको YR चनन, CD देशमुख और यशवंत सिन्हा 7 टाइम्स, 6 टाइम में निर्मला सीतारमण जी, अब 7 टाइम हो जाएगा जब वो कल प्रेजेंट करेगी इसको हमारा। तो ये नंबर आपको याद रखना है, स्पेसिफिकली ये वाला पर्टिकुलर पार्ट कि सबसे ज़्यादा बार किसने प्रेजेंट किया है? मोरारजी देसाई ने किया है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पॉइंट जो बजट से रिलेटेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि सर नॉर्मली बजट हमारा प्रेजेंट जो करता है वो फाइनेंस मिनिस्टर करता है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि PM को मजबूरी में, अपनी चॉइस से नहीं मजबूरी में, बजट प्रेजेंट करना पड़ जाए कि सर ये तो बहुत आसान है, PM के पास में ही फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी इसीलिए वो कर सकते होंगे? नहीं, PM 3 ऐसे PM रहे जिन्होंने बजट प्रेजेंट किया, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी
एंड राजीव गांधी, राइट। ये 3 PM टिल डेट है जिन्होंने प्रेजेंट हमारा बजट किया है। लेकिन ये तीनों इंसिडेंसेस मजबूरी वाले थे कि ये चाहते नहीं थे बजट प्रेजेंट करना, बट सिचुएशन ऐसी थी कि इनको फोर्सफुली बजट प्रेजेंट करना पड़ा। ऐसा क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने जब बजट प्रेजेंट किया था फर्स्ट टाइम हमारा 1948-49 वाला, ये भी याद रखना कौन सा वाला बजट है हमारा, तो एक्चुअल में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन दे दिया था, क्योंकि एक टाइप ऑफ कॉन्स्पिरेसी के अंदर हमारे वो क्या थे, इन्वॉल्व थे, टी कृष्णाचारी वहाँ उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। शॉर्ट में लिखूंगा मैं, नोट्स में आपको नाम मिल जाएगा। टी कृष्णाचारी उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे और बजट प्रेजेंट होने से पहले उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया, क्योंकि वो एक स्कैंडल में कंट्रोवर्सी के अंदर हमारा इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने रिजाइन दे दिया था। तब हमारा जवाहरलाल नेहरू को हमारा चार्ज लेना पड़ा फाइनेंस मिनिस्ट्री का मजबूरी में, और उन्होंने ये पर्टिकुलर बजट प्रेजेंट किया था। सिमिलर स्टोरी इंदिरा गांधी जी के साथ भी थी। इंदिरा गांधी हमारा अगर देखिए तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ओनली ऐसी वुमन है जिसने ऐसी वुमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, या फर्स्ट हमारी वुमन फाइनेंस मिनिस्टर है जिसने बजट प्रेजेंट किया था, और ओनली वो वुमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जिसने PM की पोस्ट को होल्ड करते हुए बजट लिया। ऐसे तो बहुत सारे 3 PM हो गए जिन्होंने प्रेजेंट किया, लेकिन ओनली वुमन फाइनेंस मिनिस्टर प्लस बजट प्रेजेंट करने वाली हमारी PM वो इंदिरा गांधी है। सेकंड वुमन निर्मला सीतारमण जी है जो कि हमारी बजट प्रेजेंट करती है। ये भी ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर थी, बट इनके टाइम पीरियड के अंदर भी फाइनेंस मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया, तो इनको मजबूरी में हमारा बजट प्रेजेंट करना पड़ा। और बोफोर्स जब हुआ था उस समय राजीव गांधी PM हुआ करते थे, VP सिंह हमारे जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो बोफोर्स जब हुआ तो VP सिंह को जो है हमारा रिजाइन देना पड़ा अपनी पोस्ट से। इन दैट सिचुएशन ऑल्सो राजीव गांधी ने क्या किया था, बजट प्रेजेंट किया था। यानी कि 3 इंसिडेंसेज है हिस्ट्री के अंदर, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और हमारा राजीव गांधी, जब बजट प्रेजेंट हुआ बाय द PM, लेकिन वो तीनों फोर्सफुली थे, मजबूरी में उनको करना पड़ा हमारा। ऐसा वो चाहते नहीं थे कि अपने फाइनेंस मिनिस्टर को अपने पास ही रखा। कंट्री के अंदर एक सेपरेट फाइनेंस मिनिस्टर हमारा हुआ करता था। तो एग्जामिनर अगर आपको पूछ ले कि बताओ वो फर्स्ट वुमन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है जिसने बजट प्रेजेंट किया, इंदिरा गांधी। फर्स्ट वुमन फाइनेंस मिनिस्टर जिस जो कि PM भी रही हमारा और बजट प्रेजेंट किया, देन ऑल्सो इंदिरा गांधी। और क्वेश्चन ओनली आया कि टिल डेट कितने प्राइम मिनिस्टर ने बजट प्रेजेंट किया है, आंसर विल बी 3 प्राइम मिनिस्टर। नेम भी आपको याद रखना है। सेकंड वुमन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण जी है। 2 शॉर्ट पॉइंट्स और लिखेंगे जब निर्मला सीतारमण जी की बात भी कर रहे हैं हमारा। तो हिस्ट्री में लॉन्गेस्ट जो बजट स्पीच दी है अगर किसी ने, तो निर्मला सीतारमण जी ने दी है 2020 के अंदर। 2 घंटे 2 hours 40 minutes, 2 घंटे 40 मिनट तक वो बोली है बजट स्पीच देते हुए। लॉन्गेस्ट हमारी स्पीच थी बजट की 2020 के बजट के अंदर निर्मला सीतारमण जी। और शॉर्टेस्ट की बात करें तो आया था 1977 के अंदर, HM पटेल फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। 800 वर्ड्स, अराउंड 10 मिनट्स लगे थे, जहाँ इन्होंने अराउंड 3 hours ले लिए, हमारा 10 मिनट्स में उन्होंने ख़त्म कर दिया। 800 वर्ड्स ही थे उस पर्टिकुलर बजट के अंदर हमारा। तो शॉर्टेस्ट बजट जो रहा है हिस्ट्री के अंदर वो HM पटेल का रहा है, एंड लॉन्गेस्ट जो बजट रहा है हिस्ट्री के अंदर वो हमारा निर्मला सीतारमण जी का रहा है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट से नोट डाउन कर लेना। छोटे मोटे फैक्ट्स और याद रख लो। बजट जैसे कल प्रेजेंट होने वाला है हमारा 1 Feb को, हमेशा से ये 1 Feb को नहीं आता था। लास्ट वर्किंग डे ऑफ Feb को हमको ये बजट देखने को मिलता है, प्रायर टू दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट जो आज बार प्रेजेंट में हमको नजर आता है 1 February को। पहले ये क्या होता था 28 और 29 Feb इस डेट को प्रेजेंट होता था, बट हमने ये रूल चेंज कर दिया कि सर अब से ऐसा नहीं होगा हमारा। तो ये रूल कब से हुआ, 2017 से हमने देखा कि बजट जो है वो 1 अप्रैल से को आएगा। प्रायर टू दिस पर्टिकुलर टाइम ये बजट हमारा हमको ओनली Feb के लास्ट वर्किंग डे पर देखने को मिलता था, 28 और 29 पर देखने को मिलता था। क्लियर। इसके अलावा बजट पहले ओनली हमारा इंग्लिश में आता था, हमने डिस्कस किया भी था, एंड हिंदी से कब से स्टार्ट हुआ ये याद रखना है। सिमिलरली एक पॉइंट ऊपर लिखा है वो मैंने यहाँ पर भी ऐड किया है। एट प्रेजेंट टाइम पीरियड के अंदर अगर देखें तो रेलवे का बजट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट निकालती है वो मर्ज होकर आता है, बट इनिशियली ऐसा नहीं था। रेलवे बजट पहले सेपरेटली प्रेजेंट होता था। आप लोगों में से मोस्ट ऑफ को शायद नहीं पता हो, 2016 तक 2016 तक रेलवे का बजट अलग आता था, सेंटर का बजट अलग आता था, बट बाद में 2017 के अंदर दोनों को मर्ज कर दिया, रेलवे एंड हमारे सेंटर के बजट को। ये पॉइंट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जैसे मैंने आपको इनिशियली कहा कि सर बजट हमारे 11 बजे आएगा कल 1 Feb को, हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले शाम को करते थे 5 बजे, है ना, शाम को 5 बजे करते थे
बिफोर 1999 में, बट 1999 से ही हमने इसको हमारा डिसाइड कर दिया कि 1 फैब को करेंगे, सॉरी फर्स्ट हमारा 11 AM को करेंगे, 1 फैब तो हमारा बाद में हुआ था। क्लियर, ये चीज़ याद रखनी है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट का पार्ट, एक पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि बजट हमारा जो है वो कहाँ प्रिंट होता है, वही नॉर्दर्न ब्लॉक के अंदर जहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री एग्जिस्ट करती है उसके बेसमेंट में। हमेशा से ऐसा नहीं था, पहले ये राष्ट्रपति भवन में होता था जहाँ हमारे प्रेसिडेंट रहते हैं, प्रेसिडेंट हाउस जो है वहाँ वहाँ हुआ करता था ये। बट जैसे ही वो लीक हुआ वहाँ से उसको शिफ्ट कर दिया एंड टिल 1980 दिल्ली के अंदर एक गवर्नमेंट प्रेस है हमारा, मिंटो रोड पर एग्जिस्ट करता है, वहाँ होता था। बट बाद में उसको बेसमेंट ऑफ द नॉर्थ ब्लॉक लेकर आ गए, जैसे प्रेजेंट के अंदर है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ ले कि बजट की प्रिंटिंग प्रेजेंट में कहाँ होती है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में ही होती है, उसके बेसमेंट के अंदर होती है। पार्लियामेंट का जो प्रेमाइसेस है हमारा, उसका एक ब्लॉक है जिसका नाम है नॉर्दर्न ब्लॉक, उस ब्लॉक के अंदर ही आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री नजर आएगी, उसके बेसमेंट के अंदर होगा हमारा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और इस ईयर के बजट के लिए जो कल आने वाला है, बजट की कॉपी इस बार इस मोबाइल ऐप पर मिलेगी। मोबाइल ऐप का नेम याद रखना है, यूनियन बजट मोबाइल ऐप। यूनियन बजट मोबाइल ऐप नेम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर मिलेगी। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि बजट की कॉपी सिटीजन्स के लिए भी ऐप के थ्रू अवेलेबल रहेगी, बाकी को तो मिलेगी, ऐप के थ्रू अवेलेबल रहेगी, ये चीज़ याद रखना है। आपने कई बार फाइनेंस मिनिस्टर को एक टाइप ऑफ कपड़े के अंदर रेड कलर का होता है जिसपे एम्बलम लगा होता है, नेशनल एम्बलम, वो लाते देखा होगा। और कोई ओल्ड देख रहा है, कोई स्टूडेंट, जो स्टूडेंट तैयारी तो नहीं कर रहा लेकिन हमारा वीडियो देख रहा है, तो ब्रीफ केस लाते हुए भी देखा होगा, जिसको बजट ब्रीफ केस कहते थे। 2018 में उस ब्रीफ केस के हमारे जो पार्ट को जो है वो हमने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर यूज्ड टू ब्रिंग बजट डॉक्यूमेंट इन अ ब्रीफ केस प्रायर टू 2018, बट निर्मला सीतारमण ने नेक्स्ट ईयर से क्या कर दिया, उस बजट को हमारा क्या कर दिया, एक रेड कलर के कपड़े के अंदर फ्रेम कर बंद करके लेकर आने, जिसपे एम्बलम लगा था, और उसको नेम दिया उन्होंने बही खाता। एंड इंडिया का वो फर्स्ट बजट जो कंप्लीटली डिजिटल फॉर्मेट में था वो 2020 का था, यानी कि वो भी बही खाता भी बंद कर दिया, टैबलेट के थ्रू बजट स्पीच रीड की गई और ईच एंड एवरी मेंबर को बजट की कॉपी भी डिजिटली प्रोवाइड की गई। वो फर्स्ट डिजिटल बजट जो इंडिया का था वो 2020 का बजट था, ये थिंग आपको याद रखनी है। और लास्ट में जाते जाते कुछ और इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर फैक्ट्स जो कि बजट से रिलेटेड है, जिसमें आपको कोई मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके लिए मेहनत लॉ प्रैप ट्यूटोरियल ने ऑलरेडी कर दी है, बस आपको नोट डाउन करनी थिंग्स को। बजट जो होता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, उसको देख कर के मीडिया या जो एक्सपर्ट्स होते हैं बजट को नेम देते हैं अलग अलग। लाइक अभी स्टार्टिंग में हमने कहा सरप्लस बजट होता है, डिफिसिट बजट होता है, वैसे ही बजट के फीचर्स के अकॉर्डिंग, बजट की यूनिकनेस के अकॉर्डिंग उसको कोई नेम दिया जाता है। तो कुछ नेम्स आपको याद रखना है, एग्जाम में रैंडम क्वेश्चन पूछ ले थोड़ा टफ टाइप का, लाइक पिछली बार पूछा था कि बताओ हमारे जनरल डायर का फुल नेम क्या है, वैसे कुछ ऐसे रैंडम फैक्ट्स आ जाए तो हमको पता रहे। एक बजट प्रेजेंट हुआ था जिसको मीडिया ने ब्लैक बजट कहा था, बजट ऑफ 1973-74। क्यों कहा था? बिकॉज उस टाइम पीरियड के अंदर इंडिया जो है हमारा वो डिफिसिट में था, मतलब घाटे में था, नुकसान में चल रहा था, ऑफ अराउंड 550 करोड़। उस टाइम पीरियड के अंदर जब ये बजट आया हमारा तो कुछ सॉल्यूशन हमको देखने को नहीं मिलता, लगा बजट किसी काम का नहीं भैया, ये ब्लैक बजट है हमारा, ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट बजट है इपोकल बजट। ये क्या था? लाइसेंस राज जो हुआ करता था, पहले आपको बिजनेस करने के लिए लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट थी, आज का वो कल्चर बिल्कुल अलग है और लाइसेंस भी लिमिटेड लोगों को मिलता था। 1991 के अंदर हमारा एलपीजी रिफॉर्म्स किए थे, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और हमारा ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म किए थे हमारे नरसिम्हा राव और उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते मनमोहन सिंह ने। तो उन्होंने जो बजट प्रेजेंट किया था उसके इस फीचर के कारण कि इंडियन इकोनॉमी को क्या किया, उन्होंने एकदम ओपन कर दिया वर्ल्ड के लिए, तो इस फ्रेज को इन्होंने यूज़ किया था मीडिया के थ्रू। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा ड्रीम बजट। पी चिदम्बरम ने जब 1997-1998 के बजट को प्रेजेंट किया था तो उन्होंने टैक्स के अंदर टैक्स की रेट्स को रिड्यूस किया था। जैसे आज मैक्सिमम टैक्स रेट है 30%, इस इंसिडेंट से पहले 40% मैक्सिमम हुआ करता था, तो इन्होंने टैक्स को रिड्यूस किया था। तो टैक्स रिड्यूस करने से क्या हुआ, गवर्नमेंट का कलेक्शन भी बढ़ा। कैसे? पहले कई सारे लोग टैक्स दे नहीं रहे थे क्योंकि टैक्स ज़्यादा ले रहे थे, तो हमने टैक्स को रिड्यूस कर दिया, लोगों ने ठीक है अब दे सकते हैं हमारा। तो जब टैक्स को इंक्रीज करने के लिए जब बजट लेकर आया और टैक्स रेट को हमने क्या किया, डाउन कर दिया, तो मीडिया ने उसको कहा ड्रीम बजट। ये नेम याद रखना है आपको। फिर एक बजट आया जिसको हमने मिलेनियम बजट कहा। मिलेनियम बजट यशवंत सिन्हा लेकर आए थे 2000 के अंदर हमारा, बिकॉज आईटी सेक्टर कैसे ग्रोथ करेगा उसका इंटायर रोड मैप उस बजट के अंदर था, और आईटी सेक्टर के अंदर यूथ जो था उस समय का वो इन्वॉल्व था, तो मिलेनियम बजट इसको नेम दिया गया। सिमिलरली रोल बैक बजट और वंस इन अ सेंचुरी बजट, ये दोनों बजट इंपॉर्टेंट है बिकॉज
रोल बैक बजट क्यों कहा? वंस अगेन वही हमारा यशवंत सिन्हा जी 2002-2003 का बजट लेकर आए थे, एनडीए गवर्नमेंट जब हुआ करती थी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पीरियड के अंदर। बट बजट के स्पीच के अंदर जब बहुत सारी अनाउंसमेंट्स होती है तो जरूरी नहीं होता कि ईच एंड एवरी अनाउंसमेंट को हम क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। अनाउंसमेंट करके कई बार वापस से हम अपने पर्टिकुलर डिमांड को वापस भी ले लेते हैं कि सर हमने इसको अप्लाई नहीं करने वाले, हमको इसका पैसा नहीं चाहिए, ऐसा भी कॉन्सेप्ट वर्क करता है हमारा। तो इस बजट के अंदर ऑलमोस्ट 2/3 के अराउंड जो अनाउंसमेंट बजट स्पीच में यशवंत सिन्हा जी ने की थी, एनडीए गवर्नमेंट ने उसको वापस ले लिया, नहीं इसको अप्लाई नहीं करने वाले। तो मीडिया ने इसको रोल बैक बजट कहा था कि अनाउंस तो कर दिया लेकिन एक्चुअल में कुछ किया ही नहीं आपने। और निर्मला सीतारमण जी ने खुद ही हमारा एक बजट जो कि 2021 के अंदर उन्होंने प्रेजेंट किया था, उसको कहा था वंस इन अ सेंचुरी बजट। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट कैपिटल के अंदर, इंफ्रा के अंदर इन्वेस्ट कर रही थी और प्राइवेटाइजेशन को क्या कर रही थी हमारा इंक्रीज कर रही थी, प्रमोट कर रही थी। तो कहा ये बजट जो है वंस इन अ सेंचुरी है। ये नेम उन्होंने खुद नहीं दिया था, मीडिया या किसी एक्सपर्ट ने नहीं दिया था। ये छोटे छोटे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रखने रिगार्डिंग द बजट। सो कल बजट आने वाला है, तो इंटायर इस अंतरिम बजट के अंदर क्या रहेगा वो तो हम डिस्कस करेंगे सेपरेटली। सो आई होप प्रायर टू दिस आपको ये आइडिया चल चुका है कि बजट होता क्या है एंड बजट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर फैक्ट्स कौन कौन से जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 2-4 फैक्ट्स और भी है, जैसे कि बजट हमारा प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट के अंदर, फाइनेंस मिनिस्टर उसको स्पीच देते हैं और प्रेसिडेंट हमारे जो है पार्लियामेंट के अंदर उसको प्रेजेंट करते हैं। वो फैक्ट, ऑल फैक्ट्स हमारे इस पीडीएफ में लिखे हैं जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर सर्च कर सकते हैं। अब मिलेंगे हम कल, चर्चा करेंगे हमारे बजट की और बात करेंगे अंतरिम बजट के अंदर गवर्नमेंट ने क्या क्या अनाउंस किया है। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।